हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग इसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब काफ़ी कम चीज़ें भी बची हुई हैं। ठीक है, जल्दी आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होने वाला है। कल हम लोगों ने देखा था मल्टीपल एंगल्स का फॉर्म क्या होता है, 2a 3a या फिर a/2 a/4 वैसी चीज़ें देखी थी। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाएंगे और मल्टीपल एंगल्स में और आगे क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं पढ़ूंगा कि सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको 15 और 75 एंगल्स के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अलग से हम लोग को याद रखना पड़ता है, इनकी वैल्यूज़ हम लोग याद रखते हैं, जिससे कि हम लोग को जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम लोग को कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है ना, तो आपको पता है काफ़ी सिंपल है, आप 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपसे साइन 15 डिग्री निकाल के दिखाइए तो आप आराम से कर सकते हो। साइन 15 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ लिखोगे इसको 45 माइनस 30, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये फॉर्म बन गया साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए मतलब साइन 45 डॉट कॉस 30, ठीक है, माइनस कॉस 45 साइन 30। बेटा ये होता है फॉर्म इसका। तो आपको सारी वैल्यूज़ पता है, 1/√2 होता है यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2। ठीक है ना, एंड माइनस लगाया कॉस 45 फिर से 1/√2। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2। अब आप यहाँ से आराम से यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो आराम से कि ये बन गया यहाँ पे √3/2√2। ठीक है, माइनस 1/2√2। यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√2। बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई साइन 15 की। ठीक है, आप इन वैल्यूज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यूज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी आ सकता है। ठीक है, तो आप अलग से निकालने के बजाय इनको याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, निकाल के मैंने दिखा भी दिया, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसे साइन का निकाला है साइन 15 का, वैसे आप कॉस 15 निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कॉस 15 की बात करूँ तो कॉस 15 आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कॉस 15 का वैल्यू होगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये होगा कॉस 15 का वैल्यू। ठीक, तो ये सब आ गया। अब अगर आप हाँ, तो अगर साइन 15 पता है, कॉस 15 पता है, तो आप tan 15 आराम से निकाल सकते हो। tan 15 का बेटा वैल्यू होता है साइन 15 अपॉन कॉस 15। ठीक है, ये तो आपको पता ही, ये कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं, बस इनकी वैल्यू रखेंगे। तो आप देखो, जब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो बच्चा 2√2 और 2√2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 और नीचे बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को, जैसे ये था tan 15 के बारे में था ये। ठीक है, आप ये वैल्यूज़ तीनों चाहो तो याद कर लो। ठीक है, ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और ये वाली भी। ठीक है, तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों अगर अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू होता है कॉस 75 के, तो क्या ये सही होगा? हाँ, ये सही होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है 75 और 15 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो आपका साइन 15 हमेशा कॉस 75 का इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि साइन 15 माइनस कॉस 75 की वैल्यू बताइए, तो आप कितनी बताएंगे? आंसर आएगा 0, क्योंकि जो वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी होगी। तो उसमें से अगर उसी को माइनस कर देंगे तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा आपका ये 75 का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने, अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे आपने वहाँ पे 45 माइनस 30 करा था, यहाँ पे आप कर सकते हो 45 प्लस 30, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस बी। ठीक है, और इसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनका वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है निकालना, लेकिन आपको पता चल गया कैसे निकालना है। ठीक है, आप निकाल सकते हो। 15 इंपॉर्टेंट होता है, 15 ज़्यादा जगह पे पूछा भी जाता है, और अगर cos 75 पूछा भी जाता है तो आप उसको 15 में कन्वर्ट करके आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उसको 75 की वैल्यूज़ नहीं बताई आपको, आप वो खुद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सब 15 बता दिया, एक चीज़ बता दिया मैंने आपको, तो अब उसके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये था बेटा 15 और 75 का कॉन्सेप्ट। ये मेरे को आपको कल ही बताना था, लेकिन कल लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने आपको बता नहीं पाया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये चीज़ आप कवर कर लिए, मैं एक या दो मुश्किल से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक चेक करेंगे अपना। ठीक है, जैसे कि अगर देखो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि साइन 15 माइनस कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको इसकी वैल्यू पता है। ठीक है ना, आपको पता है साइन 15 कितना होता है, √3, इसका आंसर होता है बेटा 15 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2, ये आपको पता है। ठीक है ना, इसी तरीके से कॉस 15 की वैल्यू आपको पता है
√3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप आंसर निकाल सकते हो आराम से, एलसीएम आ गया, एलसीएम 2√2 बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा मेरे पास √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1, ठीक है। नीचे आ गया 2√2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, -1 बन गया, ऊपर -2 अपॉन में आ गया 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 1/√2, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो जैसे कि बेटा मेरा अगला क्वेश्चन देखो अपना, हमको यहाँ पे tan 13π/2 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपको ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल है। tan 13π/2 को आप लिख सकते हो पाई प्लस π/12, है ना, लिख सकते हो, सिंपल सी बात है सर, आसान है। तो आप देखो, अब यहाँ पे दिख रहा होगा tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू दिख रही है आपको, tan पाई प्लस थीटा का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अगर मैं पीछे अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करूँ कि मेरे पास अगर ये ऐसा कुछ होता था, मेरे पास ऐसा कुछ होता था, ठीक है, ASTC मतलब पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। और देखो ये दिख रहा है आपको पाई के मल्टीपल में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि पाई कौन सी लाइन में आता है, इस लाइन में आता है, इस लाइन में पाई आता है, और इस लाइन में नो चेंज होता है, और इस लाइन में चेंज होता है। तो अगर इस लाइन के कॉन्सेप्ट में दिया गया मेरे को, तो यहाँ पे tan का tan ही रहेगा, तो यहाँ से प्लस tan थीटा मतलब कि π/12 मिल गया मेरे को, है ना। अब इस tan π/12 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस π/6। बेटा हम लोग इतना चेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, इतना कन्वर्जन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं उन वैल्यूज़ में जिनकी, उन रेशियोज़ में जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है, जैसे कि π/4 और π/6 की वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्म बन गया है बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो पहले तो हम यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है बेटा tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बन जाएगा tan a मतलब कि tan π/4 माइनस tan π/6 अपॉन 1 प्लस कितना tan a tan b मतलब tan π/4 और डॉट tan π/6, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको याद हो, आप a tan a माइनस बी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था tan π/4 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा का, ठीक है ना। तो आप चाहो तो उसका यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन क्यों दो फॉर्मूले याद करो, ठीक है। अगर आपको जो भी एट द पॉइंट आपको जो भी याद आता है आप उस फॉर्मूले का यूज़ करा करिए, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, सर कौन सा करें कौन सा ना करें, ठीक है। तो जिसके आप हबीचुअल है, जो आपके लिए आसान हो, आप उसका इस्तेमाल करिए। तो tan π/4 होता है बेटा 1, tan π/6 होता है बेटा 1/√3, ठीक है। वैल्यूज अगर याद नहीं है आपको तो आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1, tan π/4 होता है 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1/√3 मतलब कि यहाँ हो गया 1/√3, ठीक है ना, ठीक। तो आप यहाँ से मेरे पास आ गया क्या, जब मैं एलसीएम लूँगा नीचे आएगा √3, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 और अपॉन में आए, अपॉन में भी √3 को एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1 मतलब कि √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया मेरा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप चलो देख लीजिए यहाँ से, ये देखो ये मैंने स्टार्ट किया था 13π/2 को मैंने तोड़ा पहले पाई प्लस π/12 में, फिर उसको तोड़ा मैंने π/4 माइनस π/6 में, फिर मैंने tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक, और उससे मैंने ये वाला आंसर निकाला, ठीक है। अब इसको नोट करो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो बच्चों ये आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, हमको प्रूफ करना है √2 cos x के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है यहाँ पे cos c प्लस cos g का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे cos c प्लस cos d लिखा हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा है, काफ़ी ज़्यादा बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, हाँ तो फॉर्मूला देखते हैं। cos c प्लस cos g का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस g मतलब 2 cos c प्लस d, c यहाँ पे π/4 है प्लस x, ये c है, और c प्लस d मतलब कि π/4 माइनस x, ठीक है। ये c प्लस d और ये अपॉन में 2, ठीक है, गुड, वेरी गुड। डॉट
कॉस सी माइनस जी, यहाँ पे सी है π/4 प्लस एक्स, और देखो बेटा माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना, सी माइनस जी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा π/4, है ना, ये π/4 जब वो माइनस का हो जाएगा तो ये π/4 माइनस का हो गया, और ये x जो है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पे बेटा ये सॉल्व हो रहा है पूरा, कट कुछ चीज़ें कट रही हैं यहाँ पे, जैसे प्लस का x है, ये माइनस का x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस का π/4 है, यहाँ पे माइनस का π/4 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास नीचे लास्ट में आया 2 cos, यहाँ पे बचा बेटा 2 टाइम्स π/4 अपॉन 2, है ना। यहाँ पे आया cos 2x/2, तो पहले तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो मेरे पास लास्ट में बचा 2 टाइम्स cos π/4, ठीक है, डॉट cos x, है ना। अब देखो सिंपल है, आपको आता है वो दिख रहा होगा आंसर। पहले तो इसको ये 2 cos π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, है ना, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 डॉट cos x, ठीक। इससे आप ये काट सकते हो, यहाँ पे आ गया √2, यहाँ से आपके पास आंसर आ गया सॉल्व होके √2 डॉट cos x विच इज़ इक्वल्स टू बेटा RHS, हैंस आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चंस मैं ज़्यादा इसलिए अभी ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, खाली आप उससे जोड़ पाओ पिछले लेक्चर से, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए सिंपल से। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं अपना। तो बच्चों मेरा अगला जो है बेटा वो 3 मल्टीपल में, जैसे कि आपने जो फॉर्मुलेज देखे sin 2a के फॉर्मुलेज देखे, cos 2a के फॉर्मुलेज देखे, तो बेटा एक चीज़ और आती है, वो आती है 3a के फॉर्मुलेज। हालांकि आप इन फॉर्मुलेज को ब्रेक करके निकाल, जैसे कि अगर आप चाहो तो sin 3a का फॉर्मूला जो होता है, जो हम लोग अब पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला होता है बेटा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, बेटा ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आप चाहो तो इस चीज़ को, इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, आप लोग इस देखो बात ये है कि इस फॉर्मूले को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप sin 3a के फॉर्मूलेज को आप ब्रेक कर सकते हो sin 2a प्लस a में, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो sin 2a प्लस a में, ठीक है। आप इसको sin a प्लस b मान के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे 2-3 लाइनें और बढ़ जाएंगी आपकी, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व आराम से हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएंगी क्वेश्चन में। इसलिए टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेज बना दिए 3a में भी, 3 के मल्टीपल में, क्योंकि मैक्सिमम 3 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग तोड़ के करते हैं। तो 3a में तो मतलब बेसिकली हमारा काम आसान करने के लिए हम लोगों ने 3a में भी फॉर्मुलेज बना लिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को। बेटा आपको फॉर्मूला पता है इसका, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी। साइन a क्या है यहाँ पे, साइन 2, यहाँ पे साइन a कॉस बी, कॉस यहाँ पे b है, यहाँ पे a, ठीक है, प्लस कॉस a मतलब cos 2a और sin b, ठीक है। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ भी पुट कर दी। तो यहाँ से आप देखो, अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता है। आपको पता है sin 2a क्या होता है, sin 2a होता है 2 sin a cos a, है ना, cos a इंटू cos a है ना, देखो cos a, और यहाँ पे 1 इंटू cos a और लिखा हुआ है, ये देखिए cos a, ये ऐसा है ना, ठीक, प्लस cos 2 के लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया इसको मैंने, और यहाँ पे डॉट साइन a तो चल ही रहा था, ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब देखो अगली लाइन पे आते हैं, यहाँ पे हो गया 2 sin a और cos स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a, दिख रहा है आपको, है ना। तो अब देखो बच्चा, आपको जब ये दिख रहा है, अब हमको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि अगर मैं साइन का फॉर्मूला अगर मैं साइन का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि RHS में जितने भी टर्म्स आए वो सब साइन में आ जाएं, ठीक है। तो देखें कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं कि अगर मैं साइन a लिख दिया, यहाँ पे cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, और बाकी सब तो साइन में है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, तो अब सिंपल हो गया, यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। तो बेटा आपको फॉर्मूला आता हुआ दिख रहा होगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 4, मतलब माइनस का 4 साइन क्यूब a बन गया,
और 2 साइन ए प्लस साइन ए मतलब कि 3 साइन ए। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वल्स टू RHS। तो मैंने यहाँ से ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। तो बेटा मैंने साइन का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब मैं कॉस और टैन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, उनका प्रूफ भी वैसे ही है, बस उनको ब्रेक करना है। ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएंगे तो वैसे उनका प्रूफ कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं देखूँ, अच्छा आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और फिर इसको नोट करो जल्दी से, 1 2। हाँ, तो अब देखो, अब मैं कॉस का लिखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कॉस 3a अगर मेरे पास है तो इसका फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। तो बच्चा एक चीज़ देखो, इनको याद करने का तरीका देखो, आप यहाँ पे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब माइनस 3 साइन कॉस है। आप हमेशा ये चीज़ गौर करो, 4 जो आ रहा है 4 हमेशा क्यूब के साथ आ रहा है, 4 हमेशा क्यूब के साथ आ रहा है। तो अगर और 3 हमेशा इसके वो 1 के साथ आ रहा है ना। देखो 4 हमेशा क्यूब के साथ आ रहा है और 3 हमेशा 1 के साथ आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि 4 को हमेशा हमको क्यूब वाले टर्म के साथ लिखना है। तो जब आप साइन 3 लिखोगे तो आप लिखोगे 34, ठीक है। देखो 34, ठीक। और जब आप कॉस क्यूब लिखोगे तो आप लिखोगे 43, ठीक है। 34 और 43 साइन का और ये कॉस का, ठीक है। यहाँ पे साइन पहले और 4 के साथ हमेशा क्यूब आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉस में 4 के साथ हमेशा क्यूब आएगा तो कॉस क्यूब, ठीक है। माइनस 3 के साथ हमेशा 1 पावर आएगी मतलब कॉस ए, ठीक है। इस तरीके से शायद आपको याद हो जाए, मैंने बता दिया एक चीज़ आपको। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखो मैं जितने जितने फॉर्मुले आपको बताते जा रहा हूँ बेटा, वो सारे फॉर्मुले नोट कर लीजिएगा, एक ही पेपर में लिखिएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं tan 3a निकालूंगा बेटा, tan 3a भी निकालेगा, tan a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो उसको भी निकालोगे, फॉर्मूला बन जाएगा 3 tan a माइनस सॉरी क्या कर दिया मैंने ये, हाँ, माइनस tan क्यूब ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये हो गया बेटा tan 3 का फॉर्मूला, ये हो गया cos 3 का फॉर्मूला, और ये हो गया sin 3 का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखो बच्चा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको मैंने एक चीज़ बस सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद करना, ठीक है। और अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। मेरा अगला टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है, आप जैसे आपको सारे एंगल्स पता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे 22.5 साइन 22.5 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि आपने हाफ में कोई वैल्यूज पढ़ी नहीं है। तो अब हम लोग यही देखने वाले हैं कि इन एंगल्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं, आप उनको देख लीजिए। उनका वैसे आपको प्रूफ पता होगा, मैं प्रूफ भी बताऊंगा उनका, लेकिन आप उन रिजल्ट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस में आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखो आप देखा होगा, मैंने इस वीडियो में काफ़ी बार बोला आप इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। तो ऐसा मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें रट लो, मैं चीज़ें रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं उनका प्रूफ भी बताता हूँ बाद में आपको। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी, अच्छा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें MCQs हैं, तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग को चीज़ें याद होती हैं, तो हम लोग जल्दी कर पाते हैं उस चीज़ को, है ना। तो इसीलिए मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको याद करने के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कहीं काफ़ी ज़्यादा जगहों पर डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो आपको चीज़ याद होगी तो आपको उससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो आप प्रूफ अच्छे से कंठस्थ कर लो, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। मेरे पास रिजल्ट हैं, जैसे पहला रिजल्ट है मेरे पास साइन थीटा डॉट साइन 60 माइनस थीटा डॉट साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपका आंसर हमेशा आने वाला है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। आपका आंसर हमेशा आने वाला है 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये पहला रिजल्ट है आपका। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, काफ़ी सिंपल प्रूफ है देखा जाए तो देखो मैं LHS सॉल्व करने वाला हूँ, LHS सॉल्व करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। जब मैं LHS सॉल्व करूँगा, देखो आप यहाँ पे मैं साइन थीटा को ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा मैंने साइन थीटा मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखो ये दिख रहा है आपको a माइनस बी ए प्लस बी। साइन को अगर मैं कुछ देर के लिए ना देखूँ, आप दिख रहा होगा आपको a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि आपको ये पता ना a प्लस बी
ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है जब, तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू थीटा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में थे, लेकिन इस चीज़ को मैंने सब्सट्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो बेटा अब देखो, अब आपको यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, तो ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जब मैं साइन 60 की वैल्यू लिखूंगा, साइन थीटा ब्रैकेट में लगाया मैंने, साइन स्क्वायर 60 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको साइन 60 की वैल्यू पता है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तब जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 3/4, और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नॉर्मल जैसा करते हैं सब लोग, साइन थीटा लिया मैंने यहाँ पे बाहर, इसको मैं बाहर ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चा। अब देखो अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ मैं ये 4 आ गया यहाँ पे, अब देखो क्या करेंगे, मैं 1/4 को बाहर ले लेता हूँ। ये 1/4 को जब मैंने बाहर लिखा, अगर क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना ना ये, तो मैंने 1/4 बाहर लिखा और मैंने साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तब यहाँ पे अंदर बन गया बेटा मेरा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मेरा ये बन गया बच्चा, है ना। अब आप देख पा रहे होगे ये जो लिखा है फॉर्म, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूफ करी है साइन 3a करके, देखो ऊपर दिखा, अगर मैंने लिखा होगा अभी भी, हाँ ये देखो मैंने साइन 3a करके हम लोगों ने प्रूफ करा था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है ना, ये हम लोगों ने प्रूफ करा था। तो बेटा देखो अब इसके मतलब ये हुआ कि हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू बेटा RHS। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर मेरे पास ये वाला फॉर्म आता है, तो अगर हमको प्रूफ करना पड़ गया खुद, तो हम लोग को कितना यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना सोचना पड़ेगा आपको, इतना आपके 4-5 स्टेप्स और आगे बढ़ गए, आपका टाइम कंज्यूम हो गया और ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए कि अगर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की फॉर्म में अगर कोई चीज़ आती है, तो उसको हम लोग हमेशा लिख देंगे 1/4 साइन 3 थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब देखो जैसे कि साइन की फॉर्म में लिखा, वैसे हम लोग कॉस की फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ये था साइन का, मैं ये प्रूफ लिखा है, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास इसके लिए कॉस का ही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है, वो मैंने नीचे लिखा रखा है, देखिए कॉस थीटा डॉट कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा अगर होता है मेरे पास, तो उसका आंसर आएगा हमेशा 1/4 कॉस 3 थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। तो बेटा आप इन दोनों फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए। तो बेटा अगर आप गौर से देखो ना, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 10 में फॉर्मूला एक, मेरे पास 10 में फॉर्मूला आ जाएगा। वो कैसे, जब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा हो जाएगा tan 60 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 60 साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा हो जाएगा tan 60 प्लस थीटा, है ना। समझ पा रहे हो ना आप, देखो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, उसी का यूज़ करा मैंने। तो यहाँ से 1/4, यहाँ पे ऊपर था 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, अपॉन में 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा हो गया बेटा आपका tan 3 थीटा। मतलब कि आपके पास 3 रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। इन 3 रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपने एक बार देख लिया है ना इनको, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान और हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं के ऊपर, फिर हम लोग आगे का टॉपिक अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। ये लिखा पहला, ये हुआ दूसरा, तीसरा। बेटा जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ एक, मेरे पास क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री डॉट साइन आपका 50 डिग्री डॉट साइन 70 डिग्री, ठीक है ना बच्चा। अब देखो इसका आंसर मैं कैसे लाने वाला हूँ, आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाओ, फिर इसको आप सॉल्व करो। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा, देखो साइन थीटा मतलब साइन 10 ऐसे रखा, इसको मैंने लिख दिया साइन 60 माइनस 10, बात तो वही है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 60 प्लस 10, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला, इसका आपने लास्ट में रिजल्ट निकाला था, कितना आया था 1/4 साइन 3 थीटा आया था, मतलब 3 × 10 आया था। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो इसको, 1/4 मेरा आंसर आ गया साइन 30 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो आप साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 ×
1/2, मतलब क्या आंसर आपका आ गया 1/8। ठीक है, इस तरीके से वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। काफ़ी सिंपल था। देखो अगर आप वैसे करते जैसा कि मैं आप हमेशा करते हुए 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो आपको काफ़ी लंबा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ एक और मैंने आपको नई चीज़ बताई आपको कि आप इसको कितना शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। देखो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, अगर आप मैं दिखाऊँ आपको, आओ मेरे पास अगला क्वेश्चन है बेटा cos 10 डिग्री डॉट cos 40 डिग्री डॉट cos 70 डिग्री। ठीक है, मेरे पास अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको cos थीटा दिख रहा है, cos 60 प्लस थीटा दिख रहा है। तो बेटा अगर आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है, cos 60 प्लस थीटा भी दिख रहा है, लेकिन cos 60 माइनस थीटा नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे cos 60 माइनस थीटा लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 10 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने cos 60 प्लस थीटा, तो मैंने लिख दिया इसको, थीटा बोल रहा हूँ सॉरी, 60 प्लस 10। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने, ये cos 70 को लिख दिया, और इस cos 40 को मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, cos 60, देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 60 माइनस थीटा या फिर 60 माइनस 10। ठीक है ना, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा। बेटा देखो अगर एक ही नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हम लोग जिस सिचुएशन के हैबिचुअल है या फिर जिस चीज़ को देखने की हमको आदत है, हम उस चीज़ में इस क्वेश्चन को बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 60 माइनस थीटा। तो जब मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा cos 60 माइनस थीटा, ऊपर लिखा मैंने, और इसी नंबर से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया cos 60 माइनस थीटा से, है ना। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ऊपर आपको cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, cos 60 माइनस थीटा मिल गया, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 1/4 cos 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 10। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये तो एक ब्रैकेट है यहाँ पे, लेकिन आपका ये वैल्यू बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखोगे आप cos 40 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो नीचे क्या होगा, थीटा, यहाँ पे ये थीटा हटा के यहाँ पे 10 कर देते हैं हम। ठीक है ना, 10 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, है ना। तो अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला इसको यहाँ पे लिख दिया हमने cos 60 माइनस 10 मतलब cos 50, तो cos 50। ठीक है ना बेटा, अब देखो आप चाहो तो देखो यहाँ से देखो, आपको पता है cos 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, cos 50 डिग्री होगा बेटा sin 40 के इक्वल, क्योंकि 50 और 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 बेटा होता है √3/2। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है, ये 3 इंटू 10 कितना 30 हो गया, cos 30 कितना होता है 1/2 और √3/2, हाँ तो √3/2 ही होता है। cos 30 होता है √3/2, मतलब 1/4 इंटू √3/2। ठीक है ना, अब देखो क्या आने वाला है, अब यहाँ पे कुछ होगा अच्छा सा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये बन गया, इसको मैं cos, देखो cos 50 इक्वल टू sin 40 कर दिया मैंने, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं cos को हटा के यहाँ पे sin लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, sin, और ये भी हटाना पड़ेगा, ये 50 हटा के बन जाएगा यहाँ पे ये 40, है ना। तो ये बन गया cot 40 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल गया √3/8 डॉट cot 40। ठीक है, अब इतना आपका आंसर सॉल्व हो गया। आप देख पा रहे हो हम लोग को सिचुएशन जो नहीं पता है, मतलब जो हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिखता है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उस कंडीशन में लेके आएँ जिस कंडीशन में हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हुए आएँ वैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग को बात करनी है हाफ एंगल को कैसे फाइंड करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बात बताया था कि 22.5 अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं। इस चीज़ के लिए भी हम लोग कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं। अब बेटा आप लोग सोच रहे होगे सर कितने फॉर्मूलेज हैं, इसमें फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज हैं। तो बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूलेज पर ही, ठीक है, फॉर्मूलेज बनाए इसीलिए जिससे आपका काम आसान हो जाए, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें मुश्किल पड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आपको करना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो देखो फॉर्मूलेज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम रटना पड़े, इसलिए मैं ज़्यादातर फॉर्मूलेज आपको प्रूफ बता देता हूँ वो आए कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला होता है
जैसे कि पता है ये किसका, ये हाफ है, ये किस चीज़ का हाफ है आप बता सकते हो? ये 45 का आधा है, ये 22 जो लिखा हुआ है ये 45 का आधा है बच्चा, है ना। तो हम लोग हाफ एंगल्स ढूंढते हैं, जैसे कि साइन फॉर्मूला होता है बेटा साइन a/2, अगर मेरे को पता करना है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आया कैसे, याद करो हम लोगों ने पढ़े थे फॉर्मूलेज, cos 2a इज इक्वल टू मैंने पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी थी, ठीक है। और cos 2a का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये दो फॉर्मुलेस पढ़े थे ना, और यहीं से दो फॉर्मुलेस मेरे निकलते हैं, कौन कौन से, ये तो हो गया बेटा साइन a/2 के लिए, और दूसरा फॉर्मूला होता है cos a/2 के लिए। cos a/2 का फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस cos a/2। तो बेटा आप देखो ये फॉर्मुलेस बने कैसे, ये तो आपको बता दिया, आपने फॉर्मुलेस याद कर लिए, लेकिन ये फॉर्मुलेस आए कैसे, ठीक है। तो देखो मेरे पास दो फॉर्मुलेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो cos 2a और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a फॉर्मूला दिया गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे cos स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, cos 2a को ऐसे, cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो जो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे चलो देख लेते हैं इससे कुछ फ़ायदा होता क्या, चेक करते हैं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ से बस फॉर्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तो बेटा मैंने अगला वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अभी इसको चेंज कैसे, थोड़ा अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको हमको अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे कि ये cos 2a को मैंने यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं क्या करूँगा cos स्क्वायर को, ये जो cos स्क्वायर है इसको चेंज करूँगा साइन में। जब मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये चीज़ आ गई। यहाँ से मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से देखो अब क्या होगा, अब ये cos 2a लिखा हुआ ना यहाँ पे, यहाँ से आप लिखोगे cos 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a, और ये 2 कहाँ गया, ये 2 आ जाएगा इसके अपॉन में। जरा चेक करो आपको कुछ फॉर्म दिख रही है क्या यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, -1, हाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, वेट अ मिनट प्लीज़। हाँ मैंने देखो क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर उठ के आएगा तो बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर प्लस का, इधर ये 1 यहीं पर रहेगा, और ये प्लस का 2 है वहाँ पे उठ के माइनस का बन जाएगा 1 माइनस cos 2a, ठीक है ना। अब देखो ये 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। अब देखो कुछ आपको हल्का सा फील आ रहा है कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे होगे। आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे, अब इस फॉर्मूले में आओ, आप इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में a/2 लिखा है तो उसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे a/2 है तो यहाँ पे a है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो डबल कर दिया चीज़ों को। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि साइन, अगर अब मैं पूछूं आपसे कि साइन 22.5 की वैल्यू बताओ, तो आप आराम से बता लोगे कैसे, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे इसका डबल करोगे 2a, ये लिखा हुआ, अगर मैं इसको a मानता हूँ, साइन a लिखा मैंने यहाँ पे, ये साइन a है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा cos 2a, मतलब 2 इंटू 22.5 अपॉन 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है मेरा पूरा इतना ऐसे करके। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 2, ठीक है। मतलब कि बेटा जब मैं 1 माइनस, ये अंडर रूट भी लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से जाएगा cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1 अपॉन √2, और ये अपॉन में 2 चल ही रहा है और बाहर रूट लगा है, ठीक है, बाहर रूट लगा है, याद रखना। तो यहाँ पे जब मैं लूँगा एलसीएम, ये 2 हो गया, यहाँ पे आ गया √2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा इसको हटा के। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से मेरे पास आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई वैल्यू आपकी साइन 22.5 की। ये 22.5 काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में।
ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है आपसे, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर पे रिश्तेदार आते होंगे, ठीक है ना, हाँ, और वो चलिए जैसे कि आप वो चेक करना चाहते हैं आपको कि आप पढ़ते हो कि नहीं लिखते हो, पढ़ते लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो वो पूछ सकते हैं आपके बेटा साइन 22.5 की वैल्यू बताओ। तो आपको पता ऑब्वियस बात है, रिलेटिव ज़्यादातर पूछते हैं सवाल, ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मतलब नहीं, एक फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन में आता है ये साइन 22.5 कैसा होता है। जैसे तो बेटा जैसे मैंने ये साइन 22.5 की वैल्यू निकाली, उसी प्रकार से आप कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉस 22.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला देखो मैंने नीचे सॉल्व किया है। देखो कॉस a/2 का फॉर्मूला ये बताया था मैंने अभी, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला किससे आएगा, देखो आप देख पा रहे होगे, cos 2a = 2 cos स्क्वायर -1, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला cos 2a = 2 cos स्क्वायर -1, उसका यूज करा है यहाँ पे। देखो कुछ नहीं करा, बस इस 1 को उठा के धर ले आए, ये प्लस का बन गया, इस यहाँ का 2 यहाँ पे अपॉन में आ गया, यहाँ का स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया। तो ये हो गया आपका कॉस का और साइन का फॉर्मूला। अगर आपको कॉस और साइन का फॉर्मूला पता है तो आप tan a/2 का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, tan a/2 का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। कैसे, sin a/2 अपन cos a/2, ठीक है, sin a/2 अपन cos a/2। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 1 - cos a/2 अपॉन sin a/2, ठीक है। ये आ गया आपका tan a/2 का फॉर्मूला। आप देखो अगर आपको a/2 पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप सिर्फ a पढ़िए, लेकिन उसको याद रखना कि अगर आप a पढ़ोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे a पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे a पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको 2a करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2a करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना आप, ठीक है, इतना आपको सोचना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है, जहाँ जो यहाँ पे है उसका डबल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हाफ एंगल्स के फॉर्मुलेज हो गए। देखो हम जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा खत्म हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, अभी तक देख पा रहे हो, अभी तक आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ है आपका, ठीक है। मैं चाहता था कि आपको जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है, उसमें ज़्यादा इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारा चीज़, इतने सारे वेरिएशंस हैं उसमें कि खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन कम कराऊँ और आपको टॉपिक जितने ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट जितने भी हूँ कवर खत्म कर दूँ, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। तो बच्चों अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है कॉन्टिन्यू, जैसे कि आपको कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे बेटा, वो इस फॉर्म में होते हैं कि cos थीटा डॉट cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos, ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको कैसे करोगे, वो वाले देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाऊँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं हर चीज़ अलग अलग समझा रहा हूँ और हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूँ। मैं एक टॉपिक को पूरा एक लेक्चर दे देता हूँ, ठीक है ना, इसलिए कि आपको और अच्छे समझ में आए। उसके ज़्यादा वेरिएशंस ढूंढता हूँ मैं आपके लिए कि कितने वेरिएशन इस क्वेश्चन में हो सकते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करा पाता हूँ, लेकिन आपको मैं ज़्यादातर वेरिएशन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो और उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, है ना। तो देखो अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा डॉट cos 2 थीटा डॉट cos 4 थीटा डॉट cos 8 थीटा, ठीक है ना। मेरे पास अगर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया गया मेरे को और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है अगर, ठीक है ना, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो एक काम करो, 2 से डिवाइड के अलावा एक काम करो, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 sin थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। जब आप 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चा, तो एक चीज़ होगी यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। 2 sin ए cos ए, आपको याद होगा 2 sin ए cos ए का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 2 sin ए cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, ठीक है ना। तो आप ये इस तरीके से इसको छोटा कर दोगे, आप एक तरीके से इसको छोटा कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे आप करोगे 2 sin थीटा cos थीटा करा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा डॉट cos 2 थीटा, ठीक है, डॉट cos 4 थीटा डॉट cos 8 थीटा, है ना। ये करोगे, अपॉन में तो cos sin थीटा लिखा ही था, इसको लेके चलना पड़ेगा साथ में आपकी, ठीक, sin थीटा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, 2 sin ए cos ए फिर से बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा है उसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 sin 2 थीटा डॉट cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू sin 4 थीटा, क्योंकि जितना यहाँ लिखा है उसका डबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे हमको चीज़ मिल गई एक और कि यहाँ पे बन गया क्या, sin 4 थीटा डॉट cos 4 थीटा डॉट cos 8 थीटा अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में आसान हो गया एक तरीके से,
स्टेप्स बढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आसान हो गया है। और ये स्टेप्स कम कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। तो पहले आप ये देखो, आप क्या करेंगे, मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो 2 साइन है कॉस से फिर से बन गया। तो फिर अगला स्टेप क्या बनेगा, मेरा अगला स्टेप बन जाएगा यहाँ पे साइन 8 थीटा डॉट कॉस 8 थीटा, क्योंकि जितना यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मूले में उसका डबल लिखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और अपॉन में 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। ये काम करते हैं, इस 4 को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 करके, ठीक है। ऐसा क्यों करा मैं बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। 2 की पावर 2 करके लिखा है मैंने। अब देखो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक बार फिर से, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। तो लास्ट में कितना आ गया मेरे पास आएगा साइन 2 थीटा, मतलब कि 2 इंटू 8 कितना होता है 16 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 डॉट साइन थीटा, है ना। ये आपका लास्ट में एक्सप्रेशन सॉल्व करके आया। तो देखो अब पता, अब आपको मैंने इतना ज़्यादा वेरिएशन बता दिया, आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो। आप कहोगे सर और थोड़ा छोटा करो, इसको और छोटा करो। तो मैं इसको छोटा कैसे करूँगा, देखो आप ध्यान से देखो छोटा कैसे करने वाला हूँ मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, ठीक है, और फिर उससे समझाऊंगा कैसे छोटा करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखो बच्चों मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा हुआ है, और जो स्टेप्स हमने करे थे ना हम लोगों ने अभी, बस मैं उन्हीं स्टेप्स को दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन आपकी थोड़ा सा अलग अंदाज में। कैसे, हमने पहला स्टेप मेरा क्या था, मैंने पहला स्टेप करा था कि मैंने 2 साइन थीटा से मैंने यहाँ पे 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था। तो इसी में करते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, ठीक है। तो जब मैंने ये सब करा था तो मेरे पास क्या आ गया था, मेरे पास ये फॉर्म आ गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन गया था, इसका मतलब हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखो जब ये जब मेरे पास साइन 2 थीटा बन के आया तब क्या हुआ, तब मैंने इन दोनों को यहाँ पे एक साथ रखा, है ना, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास बन गया यहाँ पे साइन 4 थीटा मिल गया मेरे को, ठीक है ना, साइन 4 थीटा मिल गया। तो अब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे एक चीज़ हुई बेटा, मेरे पास यहाँ पे मिल गया 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। इससे सॉल्व होके क्या आ गया, इससे सॉल्व होके आ गया बेटा मेरे पास साइन 8 थीटा। जब मेरे पास ये आ गया उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद और आसान बन गया, मैंने क्या करा, मैंने फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये साथ में मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ पे साथ में ये साथ में मिलकर बना दिया इन्होंने साइन 16 थीटा, है ना बच्चा। तो देखो एक सीरीज चली थी, मैंने एक ही चीज़ बार बार रिपीट करी। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आंसर आया, यहाँ पे मेरा आंसर आया था 16 साइन 16 थीटा अपॉन 1 2 3 4 2 की पावर 4 डॉट साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, जो थीटा नीचे लिखा हुआ है वो थीटा सबसे छोटा एंगल है, देख पा रहे होगे पूरे क्वेश्चन में सबसे छोटा एंगल सबसे थीटा ही है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एंगल लिखा मैंने, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सबसे बड़े एंगल का दुगना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सबसे बड़े एंगल का दुगना है। तो आप एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो, कि जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से जनरल फॉर्म एक लिख सकते हो कि अगर जब भी मेरे पास ऐसी कोई सीरीज आती है तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरे पास आंसर होगा साइन 2 इंटू मेरे पास एक जनरल फॉर्म होगी साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ कॉस, 2 की पावर नंबर ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ कॉस हो या नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल, है ना बच्चा, समझे आप समझे आप। देखो मैं क्या लिखा हूं, ये फॉर्मूला दोबारा पढ़ता हूं, देखो पढ़ने में थोड़ा बड़ा लगा होगा, आप एक काम को नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लो, तो यहाँ पर आएगा साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, इसको प्रूफ करो सही है कि गलत है। देखो ध्यान से, साइन क्या लिखा हुआ, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल क्या है 8 है, मतलब 2 इंटू 8 मतलब 16 थीटा, ऊपर सही है। नीचे लिखा हुआ 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 सही है। साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, साइन थीटा, मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ जनरल फॉर्म आपकी वो सही है। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। एक क्वेश्चन में जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है cos 6 इंटू कॉस 12 इंटू कॉस 24 इंटू कॉस 48। एक और चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको देख पा रहा हूँ ये मल्टीपल चल रहे हैं,
6 1 6, 6 2 12, 6 3 24, 6 4 6 8 48। आप देख पा रहे हो एक दूसरे के मल्टीपल है, 6 4 24 होता है ना, हाँ एक दूसरे के मल्टीपल है। 6 + 6 12, 12 + 6 24, सॉरी 12 + 12 24 और 24 + 24 48, एक दूसरे के मल्टीपल चल रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा जनरल फॉर्म था मेरा जनरल फॉर्म था बेटा साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स डॉट साइन स्मॉलेस्ट एंगल, है ना बेटा। ये था, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यूज, साइन 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 कितना होता है, 2 इंटू 48 कितना होता है, 2 इंटू 48 होता है बेटा 2 इंटू 48 होता है 96। तो ये हो गया साइन 96 डिग्री अपॉन 2 की पावर 4, क्योंकि 4 टर्म्स है, डॉट साइन स्मॉलेस्ट एंगल क्या है यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप क्वेश्चंस को और छोटा कर पा रहे हो, दिख रहा होगा आपको, अपने क्वेश्चंस को और छोटा कर दिया है ना। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 50 मिनट का लेक्चर हो गया, लगभग 50 मिनट का होने वाला है मतलब, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर लंबा हो गया, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें देखी हैं आपको, मैंने आपको नए फॉर्मुलेस बताए, हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट बताया, और सीरीज़ को अगर मैं सीरीज से एक जनरल फॉर्म बताया। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत के साथ। बाय।